28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महाचंद्र लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए चंद्रिका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी बता दें 150 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहा है और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और आपकी जानकारी बता दें इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर बात करने आती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय को आपको पलट कर के लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी बल्कि अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 28 अक्टूबर 2023 जिसमें शरद पूर्णिमा पड़ रही है इस दिन सही तरीके से कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और मान के चलिए धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताना रहे हैं। जब भी चंद्रन लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्ति होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए वो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल कर के विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आप बार बार ये सोचेंगे कि 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है तो उनकी पूजा में हमेशा प्राचीन मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी होगा आपके घर पर दशहरा की पूजा हो गई दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा को शुरू किया था है उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी की पूजा को शुरू ये बहुत ही फलित बताया गया है। और ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ काली मिर्च होती है दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय हमारे तंत्र शास्त्र बताया गया है जो अगर सही दिन पर सही मार्ग पर किया जाए तो वो उपाय कभी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाए उस पूजा का आपको पलट कर के लाभ जरूर मिले
तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में आपको काली मिर्च का प्रयोग तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का समझ लीजिए, जब भी चंद्रमा लगता है तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर की जितनी कपाटें होती है, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट कर के लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल होता है वो एक ऐसा अशुभ समय होता है जिसे दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वो गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त बनाई है, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि चंद्रग्रहण जो 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं, 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर आपने चंद्रन वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्रन वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो देखिए, 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्रमा का जो पूरा प्रभाव होगा वो 1:06 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर लगेगा, और चंद्र ग्रहण का जो खग्रास होगा वो 1:52 पर होगा, और चंद्रयान का जो समापन होगा वो 2:22 पर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये जानना है कि चंदन का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजान है चंदन के सूतक काल के दौरान वो गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे पुराने सख्त मनाही है, तो दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए अपने जीवन में, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से हमेशा झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, और इन योगों का लाभ उठाते हुए अगर आप हमारे वीडियो में बताए उपाय करेंगे तो उन उपायों को लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन चंद्रयान के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी गलतियां जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चंदन का
सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा 28 अक्टूबर की शाम को जब 4:32 जाए, आपको इस दौरान न तो नमक खरीदना है ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में आपके ऊपर अच्छा जाएगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा ना तुलसी के पौधे को छुएगा। ये बहुत ही अशुभ बताया गया हमारे वेद पुराण में, इसकी सख्त मना। ये तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वो ना घर से बाहर निकलें और बिल्कुल भी मतलब दरवाजे को अपने ना खोले। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा चंदन के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं जो आपकी है, वरना कंघी को देखें ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रयान के सूतक काल के बाद मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला, दारू, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्रहार के बाद आपके जीवन आपको शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती दैया जैसे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि चंदन के सूतक काल के बाद वो कौन सी गलती है जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्रपाल जो लगने जा रहा है वो रात में 11:30 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में चंद्र लगने के बाद कोई बिना खाना खाए ना खाना बनाए। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध न बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों वो माता लक्ष्मी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को ना देखना चाहिए ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्रहार का कोई भी प्रभाव आपके और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब आपको हम इस वीडियो बताएंगे कि वो कौन से उपाय जिनको अगर आपने चंद्रन वाले दिन कर लिया यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन भीड़ में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती दैया से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपके साढ़े साती चल रही है, दैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोषी होगा उस दोस्त से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय देखिए। 28 अक्टूबर 2023 दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और इस दिन शनि भगवान जागृत अवस्था में होंगे। इस दिन बस एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4:32 पर शुरू हो जाए आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर रखना 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा काला धागे का इस्तेमाल करते हुए। बस इतना कीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। इतना करने के बाद 29 अक्टूबर 2023 को किसी काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कल या आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा वह दोस्त इस चंद्रहार के बाद
पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले मतलब 4:32 से पहले ये उपाय आपको करना है। क्या करना है? आपको 28 अक्टूबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहीं लीजिएगा डोली, जगह लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कलाचित्र यहाँ पर बैठेगा, दीपक जलाए, एक लाल कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना एक मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलाच। जी हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में पकड़ लिए माता लक्ष्मी के सामने उनके 20 मंत्र जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। 20 मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी ना हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमाज। इस बीच में थोड़ा जाप करने के बाद इसी को ले जाए अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यह ध्यान खींचने का काम करेगी, ये आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? 28 अक्टूबर की चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मतलब 4:32 के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी भर दी जगह गंगा जल और उसमें डाल दीजिएगा 1 रुपए का सिक्का और इसको ले जा करके अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है? 29 अक्टूबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना और ये 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन की फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी।